Today we will start exercise 20B for class 9 of chapter area and perimeter of plane figures. From question number 70. Two adjacent sides of parallelogram are ये बीच में रह गया था हाँ सामने टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है 18 एंड 12 इसको 18 ले लो इसको 12 ले लो सॉरी 24 एंड 18 यस सर क्या हो गया 24 एंड 18 है if the distance between the longer side ये है ना दोनों क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है 24 ये 18 distance between longer side is 12 centimeter distance मतलब perpendicular distance find the distance between shorter side के बीच में ये distance हो जाएगा नेमिंग कर दो A B C D यहाँ E ले लिया यहाँ पे F ले लिया अब देखो बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट ना यस सर कुशागरा बेस इनटू हाइट ही होता है ना कि हाफ होता है आगे सब बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट अब देखो बेस ए बी को लेंगे उसको मैं B1 ले लेता हूं उस पे परपेंडिकुलर कौन सा है DE दैट इज टू बी टेकन एज H1 BC को बेस लेंगे B2 तो हाइट कौन सी होगी DF H2 तो यहां क्या करेंगे B1 इंटू H1 इज इक्वल टू B2 इंटू H2 B1 H1 इज इक्वल टू B2 इंटू H2 बेस 1 24 H1 12 देखो AB पे परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉन है DE तो ये बेस ये हाइट BC पे कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉन है DF दिस इज द बेस दिस इज द हाइट तो एरिया तो सेम इसी पैरेललोग्राम का आएगा ना बेस 2 18 है H2 हमने फाइंड करना है 24 इंटू 12 18 कहां चला गया नीचे इज इक्वल टू H2 यहां पे बच्चे 6 के टेबल पे कट कर दो 6 2s are 6 3s are 8 8 2s are 16 सेंटीमीटर है कि मीटर है सेंटीमीटर इज द हाइट लास्ट में क्या प्रेजेंट लिख देंगे प्रेजेंटेशन में देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 16 सेंटीमीटर shorter sides is 16 centimeter. This is the answer. किसी को डाउट हो बच्चे कोई इसमें? एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा हाँ जी बच्चे हमें क्वेश्चन में तो कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि मतलब जो हमारी जो ये हम ड्रॉ करेंगे ये सर हमारा परपेंडिकुलर ही होगा सर डिस्टेंस क्या होता है बच्चे तो रूम में बैठी है ना यस सर सीलिंग और फ्लोर के बीच में कितना डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 10 फीट या 11 फीट है ना यस सर छत 11 फीट पे बढ़ती है मैक्सिमम 12 हो जाएगी इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना नो सर तू कहे नहीं जी मैं तो पहले फ्लोर को मतलब टेढ़े मेढ़े जाके करूंगी ये छत है ये फ्लोर है तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ना यस और नो यस सर किसी भी एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है समझे सर अगर इसमें शॉर्टेस्ट मेंशन कर दिया कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है नहीं
शॉर्टेस्ट करें चाहे अकेला डिस्टेंस लिखें, जरूरी नहीं है शॉर्टेस्ट लिखना, इट इज Okay, नॉट sir. कंपल्सरी। Okay, sir. डिस्टेंस कोई एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो शॉर्टेस्ट, वो अपने ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट होता है। Okay, sir. अब यहाँ पे ये लगा लो, ये छत है, ये फ्लोर है, इनके बीच में डिस्टेंस बोल दिया उन्होंने, तो ऐसे जाएगी पहले, ऐसे करेगी, ये डिस्टेंस मेजर करेगी? No, नहीं ना, sir. सीधा होगा ना, Yes, sir. दैट इज परपेंडिकुलर। ऐसी बच्चे पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी सी लॉन्गर साइड थी ना, Yes, इनके sir. बीच में डिस्टेंस कौन सा होगा? जो शॉर्टर होगा। ऐसे ही ये दो साइड्स हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 16 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। और सर वहां पे आपने पॉइंट से रैंडमली जोड़ा है ना सर, हम वहां से साइड से भी जोड़ सकते हैं ना? इस साइड से ले ले, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। यस सर, कि मतलब ये यहाँ से जैसे डी से कहीं से आपने मर्जी, किया है तो हम एडी के हाँ बीच जी में बेटा, किसी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ओके सर। कहीं से भी, बट परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके अपोजिट साइड पे। ओके, Okay. यहाँ से करेगी यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा और नीचे करेगी प्रोड्यूस लाइन पे आ जाएगा। टेढ़ी क्यों जाएगी इतना ज्यादा? पैरेललोग्राम टेढ़ी होती है ना, इसलिए टेढ़ी जाएगी। ओके यहाँ सर। से ऐसे हो जाएगी, पर तभी मान लो ये परपेंडिकुलर है तो इसके पैर यहाँ से शुरू करेंगे तो परपेंडिकुलर इधर ही जाएगी, यहाँ से करेंगे तो उसकी प्रोड्यूस लाइन पे जाएगी। ऐसे तो है नहीं कि उस तरफ चली जाएगी। ओके सर। 18 सम। आर्या जी उठा नहीं गया? नो सर। कमाई ज्यादा कर ली कल। Two adjacent sides of a parallelogram are 28 and 26. Adjacent मतलब साथ साथ वाली। If one diagonal of it is 30, एक diagonal 30 दिया हुआ है। Find the area of parallelogram, also the distance between the shorter side. Shorter side मतलब ये distance find करना है। पहले तो इसका area find करना है। अन्वेषा बता सकते हो बच्चे कैसे find करेंगे इसका area? सर ट्रायंगल से तो हीरोन फॉर्मूला से। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो बाय हीरोन्स। इन ट्रायंगल प्रॉपर वे से लिख के ABC S, इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूं। 8 6 14, 1 कैरी, 4 2 6 2 8, 84/2 कट किया, 42 सेंटीमीटर आ गया। S42 आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रूट 42 into 42 minus 28 into 42 minus 26 into 42 minus 30. (42) के फैक्टर्स बनाओ। 2 21 3 into 7, 12 में से 8 के 4 14, 12 में से 6 के 6 16, यहाँ पे 12 बचे, ये आएंगे ना। 2 into 3 into 7 as like 14 के फैक्टर 7 into 2, 16 को सीधा बच्चे 4 into 4 लिख दूं, 12 को 2 into 2 into 3, कितने 2 हैं? 1 2 3 4, then 2 2s are out from the square root symbol. 1 7 is out, 1 4 is out, and 1 3 is out. 2 3s are there. अंदर मतलब रूट में कुछ नहीं बचा. That is the area of triangle ABC. 7 for the 28, for the 56. नहीं. The 4 3s are 12, 12 4s are 48 into 7.
336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इसका ट्रायंगल का। अब पैरेलल देखो, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। दिस इज आल्सो 28, दिस इज आल्सो 26। तो इस ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी ऊपर वाली ट्रायंगल की? 26, 30 एंड 28, 26, 30 एंड 28 सेम साइड्स बन गई। इसका एरिया हीरोज के से निकालने की बजाय क्या लिख देंगे? सिमिलरली एरिया ACD, ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया आल्सो 336 ही आएगा ना, क्योंकि उसकी साइड भी सेम है। ये आ गया। उसके बाद बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम होगा एरिया ABC प्लस एरिया ACD। यही होगा ना? थ्री 336 प्लस 336 ऐड किया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया बच्चे हमारा, इसका पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अंडरस्टूड? समझ गए? यस सर। अब बच्चे पैरेललोग्राम मैं फिर से बना रहा हूं, क्योंकि पेज टर्न करना मुझे मुश्किल हो जाएगा बार बार। साइड्स कितनी कितनी थी इसकी? 28 एंड 26 एंड लॉन्ग वन डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्गर। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे शॉर्टर साइड कौन सी है? 26 है ना। इनके बीच में डिस्टेंस चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, चाहे बीच में से कहीं से ले लो, मैं यहीं से ले लेता हूं। DE फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमने फाइंड कर लिया था लास्ट स्टेप में, दैट इज 672। कितना आया था? 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंकित, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? यस सर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है बेटा? B into H। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 672। बेस, इसको बेस ले लेंगे, हाइट DE, क्योंकि इस BC साइड पे DE एल्टीट्यूड है ना, देन BC इज द बेस एंड H हाइट इज DE। 672 DE फाइंड करना है बेटा हमने। 672 26 नीचे चला गया। DE इसको कट करो, आई थिंक कंप्लीट कट हो जाएगा। 26 2 52, नहीं पहले 2 पे ही कट कर लो। 13 3 2 6, 13 2 26, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। पीछे आंसर क्या है इसका? 18 सम 20B एक्सरसाइज। सर 12 सेंटीमीटर। कट रहा है ये। 13 2 26, 66 तो आ ही नहीं रहा। ओहो, नहीं 2 के टेबल पे कट किया है। ठीक, ठीक है, कोई मिस्टेक की है फिर हमने, इसका मतलब। सर उनका तो सर वो भी 336 आ रहा है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया भी। 336? यस ये तो सर। एक ट्रायंगल का ही आ रहा है हमारा। यस सर, पीछे चेक कर लो सर। 336 आ रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर निकाला। ये क्या निकाला है? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस विद इन द शॉर्टर साइड। यहाँ कोई मिस्टेक की है फिर हमने।
42 42 minus 28 42 minus 42 के फैक्टर 7 3 21 2 जा 42 यहाँ पे माइनस किया 40 नहीं आएगा ना, ठीक है, यहाँ माइनस किया 16 आएगा, यहाँ माइनस किया 12 आएगा, 2 3 7 7 2 4 4 2 2 3 1 2 3 4 2 2s are out, 1 7 is out, 1 4 is out, 1 3 is out, 2 to the 4 4 3 the 12 12 4 the 48 48 into 7 336। एक ट्रायंगल का है, एरिया 672 ही आएगा बच्चे, फिर उन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है इसका, अंडरस्टूड? पीछे इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है बच्चे। सर इसमें हम हाँ फॉर्मूला जी, लगा सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, इसका इसमें से तो परपेंडिकुलर की लेंथ ही नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर की लेंथ है नो सर। फिर ओके सर। उसके बाद बेस इनटू हाइट, कोई मिस्टेक तो नहीं की, मेरे को ये लग रहा है कि मिस्टेक 28 26 30 इज द लॉन्गर डायगोनल, मतलब डायगोनल है, ठीक है बच्चे, तो 326 अपॉन 30 नहीं आएगा, ये आंसर होगा बच्चे। 19 सम, ये अपने आप कर लेना डेसिमल में चेंज इसको, दैट इज द हाइट बिटवीन। सर हाँ जी, सर आप अपनी बुक में भी चेक कर लो सर, मेरी बुक ओल्ड है सर, शायद आंसर गलत दिया हो। देख लिया देख लिया देख लिया बच्चे मैंने। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर जब 672 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर आएगा 321। 321 672 को सर 336। 326 330, हाँ सॉरी 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 336 आएगा बच्चे, 13 23 6 3 18, ओके एक सेकंड, 336 आएगा, ठीक है, ये कट हो रहा है बच्चे, 13 2 26 76 नहीं जा रहा, तब भी नहीं जा रहा ये, थर्टीन टू 26 76 13 4 52 13 5 65 नहीं जा रहा बच्चे, ये नहीं हो रहा। तो 336 अपॉन 13 आ जाएगा बच्चे, नाइनटीन्थ एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। रोम्बस, रोम्बस का एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस is 216 square centimeter, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। if one diagonal is 24, एक डायगोनल 24 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। एक मिनट धैर्य, कल बच्चे मैंने फॉर्मूलास थोड़े से रिवाइज करवाए थे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बताओ। So half into D into 1 D1 into D2. वेरी गुड, half, diagonal 1 is 24, diagonal 2 we have to find 216, diagonal 2 की लेंथ बच्चे 216, 2 ऊपर जाएगा 24 नीचे आएगा, कट करो 12 12 1 12 96, 12 8 96, डायगोनल 2 की लेंथ कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। यहां तक किसी को डाउट हो? नो सर। Any? No, no डाउट है बच्चे किसी को? No, sir. नो नो सर। लेंथ ऑफ इट साइड, साइड की लेंथ फाइंड करनी है। अभी देखो दूसरा डायगोनल आ गया बच्चे, कितना, 18 आ गया, ये 24 था, ये 18 आ गया, नेमिंग कर दो,
ए बी सी डी, डायगोनल्स को ओ पे इंटरसेक्ट कर दो। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं बच्चे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहां पे? राइट एंगल पे। वी नो दैट diagonals of rhombus bisects each other at 90 degree. Therefore, AO किसकी इक्वल आ जाएगी लेंथ? आर्या, AO की लेंथ कितनी आ जाएगी आर्या? सर AO की हाँ जी बेटा। सर 24। AC कितना है बच्चे? 24 है। अच्छा AO OC के इक्वल है, तो AO कितना आएगा बेटा? सर 24 by 2 नहीं 12 आएगा? सर 12 हाँ 12 सेंटीमीटर। सेम वे BO की लेंथ कितनी आएगी आर्या? सर आर्या, BO की 18/2। 18/2। आजकल तेरा रिस्पांस कम आ रहा है और तू क्लास भी कम लगाती है आर्या। सर गांव में थे और बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे। अब आगे वापस। सर अब आ गए। ओके 12 and 9, ये 12 आ गई बच्चे साइड, ये 9 आ गई। यू कैन फाइंड AB। AB फाइंड कर सकते हो? एक मिनट हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अन्वेषा, हाउ वी कैन फाइंड AB? नो? Yes, sir. बोलो। दिवांशु, मैं बताऊं? पाइथागोरस थ्योरम Oh, yes. बाय यूजिंग राइट एंगल है ना बच्चे, यहाँ पे देखो, तभी तो मैंने ये लाइन लिखी थी, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के करते हैं, ये याद रखनी है लाइन, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB हमने फाइंड करना है, OA 12 है, 12 का स्क्वायर 144, OB 9 है, 9 का स्क्वायर 81। AB स्क्वायर 225 and AB we get square becomes square root. 225 का स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर। साइड आ गई, 15 आ गई बच्चे साइड। अब यस उन्होंने पेरीमीटर पूछ लिया इसका, रोम्बस का। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये 15 है, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। एंड पेरीमीटर की डेफिनेशन, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड नहीं हो जाएगा इसका? सेम एज द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, क्योंकि उसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल है, तो 4 इंटू साइड लगा सकते हैं। 4 इंटू साइड इज 15, 15 फोर्स आर 60 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया बच्चे हमारे पास। अंडरस्टूड? यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो यहाँ पे जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है सर, उस टाइम अगर हम उसका फॉर्मूला भी लिखते तो सर, हमने जब फॉर्मूला की वैल्यूज पुट करनी होती तो सर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है? बच्चे हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट रहेगा, ए भी रहेगा, sir. ठीक है? सर बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से किसी मर्जी को ले ले। इसको बेस लेगी तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको परपेंडिकुलर लेगी तो ये बेस होगा। सर ऐसा कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं होता कि हमने किसी एक को लेना नहीं होता बच्चे, है, नहीं लेंगे तो वो गलत हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल भी दिया होता है। अंडरस्टूड? ओके सर। किया था उसमें हमने शायद परपेंडिकुलर अपॉन है पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला नहीं किया था? नो याद सर है कि किया नहीं था, याद?
याद है सर, याद है। साइड एक्यूट वाला एंगल के अपोजिट। हाँ 20th सम perimeter of rhombus is 52. कितना दिया है हमें? 52 सेंटीमीटर गिवन है। वन डायगोनल इज 24, एक डायगोनल की लेंथ 24 है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। पेरीमीटर बच्चे 52 है ना, रोम्बस गिवन है, तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर का 4 इंटू साइड ही होगा ना, अभी हमने कैलकुलेट किया था 19 सम में। 52 साइड नमन कितनी आ जाएगी? नमन यस सर। साइड कितनी आएगी? सर 52 52 upon 4 अपॉन ना? 4। 4 1 4, 4 3 12। साइड कितनी आ गई हमारे पास? 13 सेंटीमीटर आ गई। ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी। और डायगोनल क्या करते होते हैं रोम्बस के? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना यस सर। राइट एंगल पे। वही सेम लाइन लिखनी है, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये मैं अपने आप लिख लोगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो पिछले सम में लिखी थी ना, सेम टू सेम लिखनी है। मैंने सिर्फ डायगोनल पार्ट डाल दिया आगे और 90 डाल लास्ट में डाल दिया कि टाइम ना वेस्ट हो। तो ये 24 हमने लिया था बच्चे डायगोनल, तो AO की लेंथ कितनी आ जाएगी? 24 अपॉन 2 ना, 12 आ जाएगी। AO 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड OB। OB स्क्वायर किसके इक्वल? AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर, यहां पे एक मेथड और भी था, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके हाफ इंटू D1 इंटू D2 के इक्वल रख देते, बट ये ज्यादा बेटर है। AB 13 का स्क्वायर, OA बचे 12 का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर किसके इक्वल? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर। OB की लेंथ कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 169 माइनस 144। OB 25 आ गया, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ। OB की लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसके अंदर OB आ गया हमारे पास। यस सर। OB आ गया, तो BD की लेंथ कितनी होगी मनमोहित? यस सर। सर OB 5 आ गया, 5 अपॉन 2 के 5 इंटू 2? सर 5 अपॉन 2। 5 इंटू 2। BD Okay, बड़ा है कि OB बड़ा है, ये बता मुझे पहले। OB BD का हाफ था, बट हमारे पास OB आया है, तो BD क्या होगा? उसका डबल नहीं होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, OB की लेंथ और OD सेम होगा, 5 5, मतलब 5 इंटू 2 कर सकते हैं सीधा। अंडरस्टूड? यस सर। फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चे। उसके बाद इट्स एरिया। अब दोनों डायगोनल्स की लेंथ है हमारे पास, पहला डायगोनल 24 है, दूसरा हमने 10 फाइंड कर लिया अभी। सेकंड पार्ट में इन्होंने एरिया पूछा है, डायगोनल पूछा था पहले पार्ट में, वो फाइंड कर दिया। नाउ एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ डायगोनल 1 24 हमें गिवन है, डायगोनल 2 10 फाइंड कर लिया, 12 10s are 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। समझ आ गई बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। 21st सम तो बहुत इजी है।
पेरीमीटर ऑफ रोम्बस गिवन है 46। रोम्बस बना लो एक। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 46। तो रूप इसकी साइड कैसे निकालेंगे? सर 4 इंटू साइड करके 4 इंटू साइड, इसके इक्वल 46 के। साइड की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 46/4 कट किया 23 आ गया, 23/2 आ गई साइड। यस सर साइड 23/2 है, और क्या दिया है? हाइट दी हुई है 8। इधर से ले सकते थे, इधर से ले लिया, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होंगी ना मुझे। 23/2 23/2 23/2। नाउ एरिया, रूप एरिया का फॉर्मूला, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। सर हाफ बोलो बोलो। हाफ इंटू D1 सर हाफ इंटू AC हाँ, फिर से हाफ इंटू AC इंटू BD ना तो AC ज्वाइंट है, ना BD ज्वाइंट है, और ना इनकी लेंथ गिवन है, तो हम कैसे लगा लेंगे बेटा? हाफ इंटू D1 इंटू D2 कैसे लग जाएगा? नहीं लग सकता ना। नो सर धैर्य, एंड व्हाट वी कैन डू? बोलो बच्चे, धैर्य। So we can use Heron's formula to find the base of the triangle, the first one. So can I? इन विच ट्रायंगल? एक सेकेंड, इप्सिता नहीं, धैर्य, कौन सी ट्रायंगल के अंदर बच्चे हीरोन्स लगाएंगे? So AD, बोलो बोलो। so AD, एडी ट्रायंगल नहीं है, वो तो साइड है। AD. बोलो बच्चे। So एडी AD. ई की तो तीनों साइड्स पता ही नहीं, ए हमें पता ही नहीं है। एक मिनट बच्चे प्लीज। धैर्य, हीरोन्स Yes, को sir. भूल जा बच्चे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला Half into D1 into D2. और कोई फार्मूला नहीं होता? हाफ इंटू D1 इंटू D2 के बिना कोई और फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का कि नहीं है? चलो धैर्य, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बच्चे। Base into height. बेस इंटू हाइट, तो रोम्बस के अंदर भी बेस इंटू हाइट होता है बच्चे। ओके, बेस 23/2 and height 8, 4 4 से 12, 1 कैरी 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इतना छोटा सा सम था ये। समझ आ गया धैर्य? Yes. कैसे तेरी आवाज स्लो हो गई? So अब ठीक है? हाँ हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, हमें फिगर गिवन है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। सर हमें मैम ने बोला कि ये वाला सम बहुत इजी है, ये तुम लोग खुद कर लेना। उन्होंने पूरी एक्सरसाइज में से सिर्फ 16 सम कराए हैं। 16 करवा दिए ना, बहुत हैं। सर हमारे सर ने तो फर्स्ट Yes, एक्सरसाइज yes. कराई, फिर कह दिया आगे खुद कर लेना, चैप्टर ही नहीं कराया सर। ये सिलेबस में हमारे नहीं है 20B. किसके सिलेबस में नहीं है? सर ICSE बोर्ड बिहार के, सर हम मेरी लोग भी में नहीं है, 20B में नहीं है। चलो नहीं है, करनी तो है बेटा,
ठीक है ना। तुम ये सोच के तो चलो ही ना कि हाँ ये सिलेबस कट हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में आके प्रॉब्लम होगी, फिर 10th में बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे तुम्हें करवाना, नहीं करोगे तो, क्योंकि इनसे रिलेटेड सम्स आएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे करोगे बच्चे? अब जिसको ABCD नहीं आती वो इंग्लिश कैसे सीखेगा? सबसे पहले उसको ABCD पता होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही ये है बच्चे। अब ये है बेटा, इसमें जो जो लेंथ हमें गिवन है वो मैं लिख देता हूं। द फिगर गिवन बिलो shows the cross section of a concrete structure. Cross section of a concrete section structure. Calculate the area of cross section AB if AB is 1.8 meter. AB के साथ मैंने 1.8 लिख दिया। CD ये रही 0.6 है बच्चे। DE 0.8 है। EF 0.3 है। AF 1.2 है। इसका एरिया निकालना है। हाउ वी कैन फाइंड? सिंपल है बच्चे, इसको आगे ये उधर ही रखना था, इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी क्या होगा 90 होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये F तक आ गया, G ले लिया इसको। अब बच्चे ये क्या बन गई, एक AGEF इसका Rectangle. रेक्टेंगल। कुशाग्रा, व्हाट इज दिस? GBCD। कुशाग्रा को नींद आगे लगती है। सब पैरेललोग्राम। ओए ये लाइन इसके पैरेलल है? नो सर, कुशाग्रा तो क्या होगा सर? पैरेललोग्राम कैसे होगी? ये इसके पैरेलल जरूर है। Sir, trapezium. क्या बना? ट्रेपीजियम। Trapezium. ओके सर, ओके सर। अब पूरे का एरिया फाइंड करना है ना। यस सर। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख देना पूरा। एरिया किसके इक्वल? दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ये रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मैं यहाँ पे सीधा ही कर रहा हूँ। प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ब्रैकेट में डाल दिया। ये ट्रेपीजियम, ये परपेंडिकुलर है साइड, तो ये हाइट होगी बच्चे पूरी। पूरी हाइट कितनी आएगी? दिस वन जो मैंने डबल की है 1.2 ये है, इसके इक्वल होगी, और 0.8 ये है। 2.0 और 2, हाइट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आर, ये 0.3 है, 0.3 1.8 में से 0.3 माइनस करेंगे 1.5 रह जाएगी, ये इतने। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1.5 प्लस 1.6 और 0.6 सॉरी इनटू हाइट 2। इस 2 से ये 2 कट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 3 36, 0.36 आएगा। इन दोनों को ऐड किया 2.1 आ जाएगा। ऐड करो 6 4 2.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, समझ आ गया? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर आपने सर वहाँ मल्टीप्लाई किया कि प्लस किया 1.2 into 0.3? तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 नहीं आना था? 5. ओके सर। मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी बेटा। सर ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला तो सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट नहीं होता सर? तो ये लगाया तो है हाफ वो स्टार्टिंग में सम सर ऑफ आप पैरेलल साइड्स। इनटू 0.3 कैसे किया? ये रेक्टेंगल क्या है बेटा? इस साइड रेक्टेंगल नहीं है ये वाली जिसमें डबल टिक लगाई है मैंने। ओके सर, आपने सारे को प्लस कर दिया। ओके सर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे का एरिया निकाल रहा हूँ ना। ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। ओके सर, ओके सर। सर मेरे को लगा वो भी फॉर्मूला का पार्ट है, देखा नहीं था।
नाउ 23rd, तू चांटे खाने वाले काम करती है हर रोज। क्या करूँ सर, हो जाते हैं सर, मैं करती नहीं हूँ। तेरे को चैन नहीं आता ना जब तक चांटे पड़े ना तेरे। सर अभी आदत से कहाँ पड़े, मजबूर। करवा जाओ सर, फिर पड़ जाएंगे। चलो। ये है बच्चे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ फिगर गिवन बिलो विच इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। मतलब प्रॉपर नहीं इन्होंने ड्रॉ की, रफली फिगर ही है, ठीक है। Excuse me, नेमिंग, sir. हाँ जी बेटा। सर जी 12 सेंटीमीटर वो हाइट को इंडिकेट कर रहा है कि वो एक साइड है ट्रायंगल का? सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं, एरो लगा हुआ था। ये 12 है बच्चे। ओके सर। ओके, गलत हो गया, एरो क्यों नहीं दिखा मुझे। चलो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ फिगर। नेमिंग कर दी बच्चे मैंने, ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ ले लेते हैं इस पॉइंट को। अब ये एंगल 90 दिए हुए हैं, मींस अब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, बट ये इसके पैरेलल है, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा तो पैरेलल ट्रेपीजियम बन जाएगी, पैरेलल होगी। अब पूरे फिगर का एरिया इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, मैंने ये लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ई प्लस एरिया ऑफ डीई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी, इन दोनों का सम। एबीसी का एरिया बच्चे हाफ into sum of parallel sides. Parallel sides are this and this. 15 plus 25. Height is this one. इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड करनी थी, चलो कर लेते हैं। प्लस इसको एक बार ऐसे ही रख लो, ए ई, ओके। इसको ए ई रख लिया, मैं बाद में वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें फिल कर दूंगा। डीईसी का एरिया सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 25, हाइट 12, ठीक है। हाफ इंटू 40 इंटू ए प्लस यहां से 6 आ गया कट करके, 26, 5 6 150। ये ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, ये ट्रायंगल का। बट जब तक ए की लेंथ नहीं आएगी बच्चे, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको ए को कैसे कैलकुलेट करें? यहां से बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कर लिया? ये कितना है? 15 है। मैं फिगर ही अलग से बना देता हूं, सिर्फ ट्रेपीजियम अलग से बना रहा हूं बच्चे में, ओके, समझाने के लिए। पूरी फिगर नहीं बना रहा, सिर्फ ट्रेपीजियम। ये टोटल 25 थी, ये 15 थी, ये 26 है। यहां देखो सेम है ना, ये हाफ पार्ट बनाया मैंने ट्रेपीजियम, ये 15 हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि रेक्टेंगल बन गई ना ये, तीन यस एंगल सर। 90 है तो फोर्थ वन ऑटोमेटिकली 90 होगा। ये 5 आ जाएगी, सॉरी 10 आ जाएगी। यू कैन फाइंड बीजी इन राइट एंगल ट्रायंगल PGC। BG स्क्वायर किसके इक्वल? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस GC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैन कैसे निकाला ये टोटल कितना है सर? 25। ये कितना आ गया? सर 15। 25 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा? ओके सर, पता लग गया। तेरे को पता लग जाता है? यस सर। खुशी
676 minus 100 square becomes square root. BG की लेंथ कितनी आ गई? 576 आ गई, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। BG कितना आ गया हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। BG किसके इक्वल होगा? AE के इक्वल होगा कि नहीं होगा? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स। यस सर। ये भी 24 आ गई बच्चे। अब यहाँ पे फिल कर देना इसमें, इसको फर्स्ट ले लो, पुट इन फर्स्ट, मतलब यहाँ पे साथ में लिख दो AE इज इक्वल टू BG, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एरिया ABCE हाफ इंटू 40 इंटू AE, A की लेंथ 24 है, प्लस 150, 24 फाइंड किया ना अभी, 12 4 48, 480 प्लस 150 ऐड किया बच्चे दोनों को, 0 5 8 13 1 कैरी 5 6 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर का एरिया आ गया बच्चे। सर आज के लिए हाँ जी बेटा। सर ये आपने एंड में क्या किया? सर 150 कहाँ से आ गया? एंड में कुछ नहीं किया, इसमें वैल्यू फिल कर दी AE की। ओके सर। हाफ एज लाइक 40 एज लाइक AE की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने? 24 प्लस 150 एज लाइक। दिवांशु क्या हो रहा है तेरे को? दिवांशु मैसेज क्यों लिख रहा है बार बार? बोलो बच्चे। दिवांशु जी कोई मुझे बोलिए। डायरेक्ट मैसेज कर रहा था, पूछ रहा था कौन सा चैप्टर है, तो मैंने गलती से एवरीवन को भेज दिया। सुखजिंदर तू कर रहा है मैसेज? सर पता नहीं क्यों मुझे। तुझे पता नहीं? तूने किया है कि किसी और ने किया है? मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे। सर किया मैंने है, पर मुझे पता नहीं था ना कौन सा चैप्टर है। अच्छा, तो रेगुलर क्लास अभी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? पहले तो ये बता मुझे सुखजिंदर। सर कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? नहीं बच्चे, तू एक दिन आता है, 2 दिन आता नहीं है, 2 दिन फिर 2 दिन आ जाता है, तीसरे दिन आता नहीं है। सर ऐसे तो बच्चे कुछ नहीं आएगा। बोलो। सर ये लास्ट 3 डेज बिजी थे सर, इसलिए नहीं लगा पाए क्लास। अब आगे पूछ रहा हूँ ना कि रेगुलर होगा कि नहीं होगा। सर वो अभी कंफर्म नहीं है सर। क्यों? सर इवनिंग तक कंफर्म हो जाएगा। ओके, मतलब मैथ को सीखना है तो रेगुलर क्लास लगानी पड़ेगी। देखो, नहीं कुछ करना तो अलग बात है, फिर जैसे मर्जी करते रहो, ठीक है ना? तो आज के लिए बच्चे इतने ही एनफ है 23 तक। ओके यस सर। जाना था। हाँ जी बेटा। सर आप स्टॉक